बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहा है मिक्स टू बियरिश। डीआईएस भी दिख रहे हैं बियरिश, एफआईज आज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। ये था पार्टिसिपेंट वाइज डेटा आज का, और उसी सेम डेटा को आज देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज यहाँ पे इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, और उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे। टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ लॉट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो चलिए इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज 26,000 लॉट सेल किए हैं वंस अगेन रिटेलर्स ने। उनके टोटल सेल पहुंच गए 2,85,000 लॉट, 10,000 लॉट सेल करके गए हैं। डीआईएस 64,000 लॉट शॉर्ट हैं, 31,000 लॉट बाय करके गए हैं। एफआईज उनके हो गए 3,79,000 लॉट लॉन्ग और 4,700 लॉट बाय करके गए हैं। प्रोज उनके हैं अब नेट सेल में 30,000 लॉट्स। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स का अच्छा खासा सेल आया 3,67,000 लॉट्स का, 4,47,000 लॉट वो नेट सेल में है। 2,000 लॉट लॉन्ग है डीआईएस, उनका कोई चेंज नहीं है। 1,63,000 लॉट बाय किए एफआईज ने, उनके 2,91,000 लॉट लॉन्ग हैं। 2,03,000 लॉट बाय किए प्रोज ने, उनके 1,55,000 लॉट लॉन्ग है। अब इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे जो बब्बर शेयर है उन्होंने आज फिर सेलिंग करी है, यानी रिटेलर्स ने 35,000 लॉट नेट सेल किए हैं। 2,14,000 लॉट उनके ओवरऑल नेट सेल में है। 646 लॉट बाय किए इंडेक्स पुट के डीआईएस ने, उनके टोटल पहुंच गए 2,26,000 लॉट लॉन्ग। 1,17,000 लॉट बाय किए एफआईज ने, 1,24,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी भी अब उनके पुट लॉन्ग में हो गए। 82,000 लॉट सेल किए प्रोज ने, 1,35,000 लॉट उनके ओवरऑल नेट सेल में। स्टॉक फ्यूचर से आ रही है आज अच्छी खबर, क्योंकि वहाँ पे एफआईज की आ जाइए बाइंग 53,000 लॉट की, 6,53,000 लॉट उनका ओवरऑल लॉन्ग पहुँच गया है। रिटेलर्स को देखें तो वो अच्छी खासी सेलिंग करके गए ओवरऑल। 32,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में बेचे, 25,000 लॉट उन्होंने कॉल बाय किए, लेकिन साथ में उन्होंने 17,000 लॉट उन्होंने स्टॉक्स की पुट बाय की है। अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट के अंदर अच्छी खासी बाइंग है एफआईज की, लगभग 5,500 करोड़ की उनकी बाइंग है, और लगभग 1,000 करोड़ से थोड़ी कम डीआईएस की सेलिंग है, यानी 4,500 करोड़ के करीब की कैश मार्केट में सेलिंग आ जाई है रिटेलर्स की। चलते अब ऑप्शन चेन का डेटा देखें, उससे पहले आज का रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़, कल जो डेटा स्ट्रक्चर चेक किया था, ओवरऑल डेटा का जो फ्लेवर था, कल का जो खाली चेंज था वो थोड़ा नेगेटिव दिख रहा था, लेकिन ओवरऑल डेटा के अंदर फिर भी कई पॉजिटिव पॉइंट्स है, और हमने उसको कोरिलेट किया था बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन के साथ। और बैंक निफ्टी के अंदर क्लियरली व्यू दिया था कि कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो कि बैंक निफ्टी में धमाका हो सकता है, बड़ा मूव आ सकता है। 53,000 तक का लेवल हम टच कर सकते हैं। और आप देख लीजिए बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है। सो बैंक निफ्टी ने किया है आज 53,000 के ऊपर ही क्लोजिंग। तो हमारा जो टारगेट था, जो हमें लग रहा था, दिख रहा था, वो क्लियरली हमने एनविसाज किया डिस्पाइट नेगेटिव एलिमेंट्स इन द डेटा। तो यही है, हमें दोनों साइड के लिए जब तैयारी रहती है, हमें दिखाई दे रहा होता है कुछ, तो कहाँ पे किस प्राइस एक्शन पे करना है, वो स्ट्रेटेजी भी क्लियरली आप लोग को शेयर करी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा, फ़ायदा हुआ होगा। प्लीज़ आज कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जहाँ डेटा देख करके सारी दुनिया शॉर्ट की बातें कर रही थी, हम लोगों ने क्लियरली बोला था कि 52,500 के ऊपर निकल गया तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और वही हमें देखने को मिला। तो चलिए आते हैं अब आज का रिव्यू करते हैं। कल है निफ्टी की एक्सपायरी 4 जुलाई की, आज है 3 जुलाई। 24,286 पे आई है क्लोजिंग। शानदार यहाँ पे भी मूव आता हुआ दिखाई दिया। देखिए इन द मनी कॉल्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, काफ़ी पोजीशंस अनवाइंड हुई है, यानी वहाँ से लोग निकले। अब तेजी का जो ट्रेड बनेगा वो 24,300 के ऊपर बनेगा। इसके ऊपर निकल गए तो फिर 24,400 और 500 का टारगेट भी सेम डे टुमारो इटसेल्फ पॉसिबल है। अगर हम 400 के ऊपर निकले, हाई चांसेस कि कल के कल में ही 24,500 भी दिख जाए। 24,300 के ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देना पहला हमारा ज़रूरी है। पुट सेलिंग डिसेंट हुई है 200 से 300 की रेंज में। तो जो एक इनिशियल लेवल पे हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था, अब वो एक ज़बरदस्त सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला जोन 200 से 300। तो आइडियली स्पीकिंग कोई भी सेलिंग अगर करनी है तो 24,200 के नीचे होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हो और आपको
चाहिए कि अगर नीचे गिर रहा बाजार तो मैं शॉर्ट करूँ ही करूँ, तो 300 के नीचे कोई बियरिश कैंडल बने, उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ानी सिर्फ तब है जब 200 के नीचे बियरिश कैंडल बने और उसका लो ब्रेक हो। कैंडल का साइज 5, 10, 15 मिनट एज पर योर रिस्क एपेटाइट। इन द मनी में कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं, बट ये भी मुझे लग रहा है अग्रेसिव पुट सेलिंग ही होगी, कंसिडरिंग कि कल की ही एक्सपायरी है। तो डीप इन द मनी भी थोड़ा सा पुट बेच करके जाते हैं कुछ अग्रेसिव स्मार्ट प्लेयर्स। आगे की यानी 11 जुलाई की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बाकी हमारे को कंफर्मेशन इसकी बाइंग है या सेलिंग है वो तभी मिलेगी कल अगर बाजार 24,300 के नीचे सस्टेन करता है, यानी ये इन द मनी वाले पुट्स इनकी बाय की हैं। अदरवाइज ये क्लियर हो जाएगा अगर बाजार इसके ऊपर खुल गया तो, यानी पिक्चर एकदम क्लियर। 24,300 के देखें तो यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। अगेन डिपेंड करेगा कल बाजार किधर खुल रहा है, तो इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी दिखाई दे रही हैं हमें। चलते हैं 25 जुलाई को भी देख लेते हैं। देखिए वहाँ पे भी काफ़ी इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो हमें थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच जरूर रखनी होगी एटलीस्ट इन द बिगिनिंग। अगर बाजार 24,300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे रहा है तो हमारे लिए फिर एक क्लियर कट ऊपर की तरफ का ही व्यू बनेगा इनिशियल ट्रेड लेने के लिए। चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। उसकी एक्सपायरी आज की हो चुकी है, अगली एक्सपायरी है 10 जुलाई की। क्लोजिंग बहुत शानदार हुई है 53,089, यानी 53,000 को क्रॉस करके क्लोज हुए हैं। बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है। इन द मनी कॉल्स काफ़ी सारी दिखाई दे रही हैं। देखिए बीच बीच में कल इस तरह की भी कुछ हमें कॉल स्पॉट हुई थी, आज फिर दिखाई दे रही हैं बीच बीच में। अब यहाँ पे कुछ अनवाइंडिंग भी है। सो 53,100 के ऊपर ही कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है या 53,000 से कोई बाउंस मिलता है तो तेजी का ट्रेड हम सर्टेनली लेंगे, और उसमें 53,500 का पहला टारगेट और उसके बाद 54,000 तक का भी टारगेट पॉसिबल है। हालांकि आज इतना बड़ा मूव आ गया बैंक निफ्टी में, कल भी दोबारा आया, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। प्रोबेबिलिटी 2 दिन लगातार इतने बड़े बड़े मूव दे दे हज़ार पॉइंट्स के बैंक निफ्टी थोड़ा सा टफ है। सो इसीलिए हम एक थोड़े रियलिस्टिक टारगेट रखेंगे। 53,500 के आसपास तक का टारगेट मैक्सिमम होता हुआ दिख रहा है। हालांकि बाजार है, अगर उसके ऊपर निकलेगा तो वहाँ पे भी फिर ट्रेड लेने के लिए हम रेडी रहेंगे। सेम अपनी बुलिश कैंडल के जो पैटर्न है उसके हाई ब्रेक को यूज़ करके अपना ट्रेड लेंगे। देखिए यहाँ पे 53,000 के नीचे ही शॉर्ट बनता है, उसके पहले कोई शॉर्ट दिखाई दे नहीं रहा। 53,000 के नीचे निकले बियरिश कैंडल बने, उसके लो ब्रेक पर सर्टेनली शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। सपोर्ट यहाँ पे भी कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है, अभी डेटा डेवलप हुआ नहीं है क्योंकि नई एक्सपायरी है। कल थोड़ी सी और पिक्चर यहाँ पे क्लियर होती हुई नजर आएगी। 53,000 के नीचे फिर टारगेट अगर गिरा बाजार तो फिर 52,500 का ही टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये व्यू बन रहा है हमारा बैंक निफ्टी को लेकर के। चलते हैं अब हम फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी की एक्सपायरी कब की है, वो है 9 जुलाई की। 23,923 पे क्लोजिंग आई है। सो यहाँ पे भी 23,900 के ऊपर कोई तेजी का ट्रेड बने तो वो डेफिनेटली ले सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ाने का काम 24,000 के ऊपर बनेगा, उसके पहले नहीं। जबकि शॉर्ट का ट्रेड हम 23,900 के नीचे ले सकते हैं और 23,800 के नीचे क्वांटिटी बढ़ाने का भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे फिर सपोर्ट जो है वो घटती हुई दिखाई दे जाएंगी। मिड कैप निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं फटाफट। मिड कैप निफ्टी क्या कह रही है, उसकी एक्सपायरी 8 जुलाई को वो क्लोज हुई है लगभग 12,300 यानी 12,300 के पास, 12,295 टू बी एग्जैक्ट। तो 300 का लेवल जो है हमारा बेक और ब्रेक लेवल हो गया। इसके ऊपर रहा पॉजिटिव प्राइस एक्शन तो तेजी, और इसके नीचे रहा नेगेटिव प्राइस एक्शन तो मंदी। सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है कंपैरेटिवली क्लियरली, यानी ऊपर का चांस मिड कैप निफ्टी में एटलीस्ट कल इनिशियल पार्ट में तेजी का ज़्यादा लग रहा है। चलते हैं हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों मिस मत कीजिएगा, फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसी वीडियो के। और हमारी जो वेबिनार है और उसकी डिटेल, बाकी सारी चीज़ों की डिटेल्स भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में वंस अगेन अच्छे खासे 27,000 लॉट्स ऐड हुए हैं, 4,400 शॉर्ट भी क्लोज हुए हैं, ओवरऑल 32,000 लॉट की बाइंग है, और ये डेटा काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है हमारा 3,79,000 लॉट्स एफआई का, तो ये क्लियरली बुलिश डेटा है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो यहाँ पे भी पोजीशन काफ़ी सारी उड़ती हुई दिखाई दी हैं, क्लोज हुई हैं ज़्यादातर पोजीशंस, यानी बैंक निफ्टी में जितने भी इनके शॉर्ट्स थे वो सब निकल गए, वो बाइंग हो गई वापस। और ओवरऑल पोजीशन अगर आप देखोगे तो इन दोनों की तो बुलिश है, एफआईज और प्रोज की। रिटेलर नेट बेसिस में कॉल्स में
सेल करके बैठा हुआ, यानी बाजार ऊपर गया तो इन कॉल राइटिंग में उनको नुकसान होगा। अब वही चीज़ देखें हम इंडेक्स पुट के अंदर, तो इंडेक्स पुट में भी बाजार गिरा तो उन्हें नुकसान होगा, लेकिन अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इनकी जो कॉल राइटिंग है वो लगभग डबल है उनकी पुट राइटिंग के मुकाबले, यानी अगर बाजार ऊपर निकला तो ज़्यादा नुकसान होने का चांस है। तो ये भी एक चीज़ कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन देती है इस बात को कि कल तेजी का थोड़ा सा फेवर वंस अगेन कंटिन्यू रह सकता है। प्रोज को देखें तो वो भी पुट सेल करके बैठे हुए हैं नेट बेसिस पे, और एफआईज की कॉल्स भी ओवरऑल देखें आज की और ओवरऑल तो वो भी कहीं ना कहीं पुट के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। तो ये डेटा भी क्लियरली बुलिश है, और प्लस स्टॉक फ्यूचर की बात रहती है तो वो भी तेज़ी में है। तो सारी चीज़ें जब तेज़ी में दिखाई दे रही होती हैं तो थोड़ा सा हमें रेड अलर्ट में आ जाना चाहिए, यानी क्लियर कट प्राइस एक्शन दिखाई दे बुलिश, यानी बाजार खुले ऊपर जा रहा हो तभी हमें बाय करना है। ये नहीं कि बाजार खुले और गैप अप खुले और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई और हम क्योंकि डेटा बुलिश है और बाय करके बैठ जाएं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो गलती हमें नहीं करनी। हमें वो जो कैंडल का टाइम फ्रेम डिस्कस किया वो यूज़ करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है, तभी ट्रेड लेना है। पॉइंट एक सिर्फ मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि आज थोड़ी सी इनकी पुट्स बढ़ी हैं एफआईज की, तो थोड़ा सा नज़र इसके ऊपर रखनी पड़ेगी। अगर हमारे लेवल के नीचे चला गया, जो मेक और ब्रेक लेवल्स जितने भी डिस्कस किए हैं, चाहे निफ्टी का हो चाहे बैंक निफ्टी का हो, अगर उनके नीचे बियरिश कैंडल बनी तो हमें हिचकना नहीं है शॉर्ट का ट्रेड लेने में भी, क्योंकि अब जिस दिन भी करेक्शन आएगी तो एक थोड़ी ढंग की करेक्शन आती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि डेटा ओवरऑल बुलिश है, तो हो सकता है पॉसिबली कि इनिशियल फेज में थोड़ा सा तेज़ी दिखा करके फिर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन करके बाजार को नीचे लाया जाए, तो वो एक थोड़ा सा बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग वाला जो स्ट्रक्चर बनता है उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बने तो थोड़ा सा ज़्यादा बाजार के लिए भी हेल्दी होगा, और ओवरऑल जो हम समझ रहे हैं सेटअप क्या बैठ रहा है उसके हिसाब से ट्रेड हमें मिल जाएगा। उसके लिए हम फिर अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड रहेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेवल्स हमने जो डिस्कस किए हैं उनको जरूर ध्यान रखना है, अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना है। तो चलिए कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।